साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव का तूफान टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मुकाबलों की टी20 सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच एक बेहद ही शानदार वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए आखिरी ओवर में संजू सैमसन व सूर्य कुमार यादव की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे पूरा मुकाबला और पूरी हाईलाइट इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस मुकाबले में भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है हमने मात्र 150 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने और गिरा सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्य ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया साउथ अफ्रीका की टीम को। अफ्रीका की टीम की तरफ से रिचा हेंड्रिक्स के साथ ब्रेड्ज की पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत दिलाई और पहले ही यहां पर चौके के साथ बेहतरीन आगाज़ कर दिया साउथ अफ्रीका के लिए रिचा हेंड्रिक्स ने। तो इसके बाद ब्रेड्ज के बल्ले से भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला, जिस पर उन्होंने भी शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद एक और चौका यहां पर रिचा हेंड्रिक्स ने भी जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक शॉट खेले। इसी बीच दोस्तों, यहां पर एक कमाल का शॉट देखने को मिला रिचा हेंड्रिक्स के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने टीम का कोई विकेट नहीं गिरने दिया और 66 रन बना दिए, यानी कि काफ़ी शानदार शुरुआत मिल गई साउथ अफ्रीका की टीम को, क्योंकि ब्रेडजी और रिचा हेंड्रिक्स ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई। इसमें एक ब्रेडजी के बल्ले से निकला हुआ शानदार छक्का भी देखने को मिला, जो कि सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से गया। इसके बाद भारत को यहां पर पहली सफलता जरूर मिली ब्रेडजी के रूप में, जिन्होंने 35 रनों की पारी खेली। लेकिन उनके आउट होने के बाद यहां पर क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज एडन मार्करम ने भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी रिचा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर, और एक और अर्धशतकीय साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी पूरी हो गई। इसी दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिचा हेंड्रिक्स ने मात्र 27 गेंदों पर टीम के लिए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर डाला और यहां पर टीम के लिए शानदार पारी खेल डाली। वहीं पर दूसरी तरफ कप्तान एडन मार्करम के बल्ले से भी कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले, जिसके चलते यहां पर साउथ अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। और दोस्तों, यहां पर साउथ अफ्रीका ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 13 ओवर की समाप्ति तक की टीम के स्कोर को 135 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भारतीय टीम को एक और सफलता रिचा हेंड्रिक्स के रूप में मिली, लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे क्लासेन ने भी आते ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं तो इसके बाद क्लासेन के बल्ले से एक के बाद एक बेहतरीन शॉट देखने को मिले, जिसके चलते स्कोर को काफ़ी तेज़ी से इन्होंने आगे बढ़ाया। इसी बीच दोस्तों, एक और यहाँ पर शॉट गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह भी यहाँ पर बेहतरीन शॉट था इनके बल्ले से निकला हुआ। रिचा हेंड्रिक्स के आउट होने के बाद तो ऐसा लगा कि यहाँ पर क्लासेन नहीं बल्कि मैदान पर तूफान आया, लेकिन जब क्लासेन आउट हुए तो उन्होंने 11 गेंदों पर 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। उनके आउट होने के बाद यहाँ पर क्रीज पर उतरे ट्रिस्टन स्टेप्स ने आखिर में यहाँ पर डेविड मिलर के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई आखिरी 3 ओवर में शानदार 51 रनों की पार्टनरशिप ने यहाँ पर भारत के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और भारत को 239 रनों का लक्ष्य मिला इस मुकाबले को जीतने के लिए। यानी कि दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम ने ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया भारत के सामने, क्योंकि रन चेस टीम इंडिया के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि 239 रन बनाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन दोस्तों, कार्य मुश्किल हो तभी तो करने लायक होता है, और इसी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा क्रीज पर उतरे। तो पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकले एक करारे शॉट ने यहां पर शानदार आगाज़ कर दिया और चौके के साथ शुरुआत हुई। इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका संजू सैमसन के बल्ले से भी कवर ड्राइव के जरिए देखने को मिला और इस शॉट में कमाल की टाइमिंग देखने को मिली। इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से कवर की तरफ से ही गेंद को बाउंड्री
लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले का पहला छक्का अभिषेक शर्मा ने जड़ा, जब यहाँ पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और अभिषेक ने कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट देखने को मिले। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन ने भी एक गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ धकेला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआती 4 ओवर में ही टीम का स्कोर 42 रनों तक पहुंचा दिया और टीम को शानदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को यहां पर शानदार तरीके से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। और इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 26 गेंदों पर ही पूरी हो गई। अब यहां पर थोड़ी सी मुश्किलें जरूर नज़र आ रही थी साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, लेकिन तभी यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को पहली सफलता दिलाने में कामयाब हुए क्रेलेट कोएट्जे की गेंद को यहां पर अभिषेक शर्मा मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन यहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर काफ़ी शानदार कैच पकड़ा उनका मार्को येंसन ने और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। अभिषेक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 27 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। अभिषेक के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी को बल्लेबाजी में प्रमोशन मिला, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वो आए। लेकिन इसी बीच दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका संजू सैमसन ने जड़ा, जिसके चलते पावर प्ले में भारतीय टीम ने 62 रन बनाए। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद असली रूप देखने को मिला संजू सैमसन का, जब उन्होंने यहां पर 7वें ओवर की पहली गेंद को मिड विकेट की तरफ एक बार फिर से चौके के लिए धकेल दिया। तो वहीं पर दूसरे छोर पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी ने भी एक बड़ा शॉट खेला इस 7वें ओवर की चौथी गेंद पर और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से और अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा। इसके बाद तो उनका ये छक्कों का सिलसिला जारी रहा और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार छक्के के साथ संजू सैमसन के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद का सामना करे नीतीश कुमार रेड्डी ने एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया, जहां पर उन्होंने एक कदम थोड़ा सा पीछे लिया और गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला। वहीं पर नीतीश कुमार रेड्डी की इस आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल किया। इसी बीच संजू सैमसन ने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाया और इस बार उन्होंने भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इसी के साथ दोस्तों भारतीय टीम ने 10 ओवर की समाप्ति तक 118 रन बना लिए, यानी कि आखिरी 24 गेंदों पर इन दोनों बल्लेबाजों ने 52 रन जोड़ डाले, जो कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापस खड़ा करने में काफ़ी कामयाब रहे। इसी बीच नीतीश कुमार रेड्डी ने 11वें ओवर में एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनसे गलती हुई और गेंद वहीं पर खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी की इस पारी ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में ज़रूर वापसी करवा दी, क्योंकि उनकी खेली हुई इस पारी की बदौलत भारतीय टीम 11 ओवर की समाप्ति के बाद ही 132 रनों तक पहुंच गई। लेकिन अभी भी राह आसान नहीं थी, क्योंकि इन बची हुई 54 गेंदों पर टीम को जीत के लिए 107 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी यहां पर संजू सैमसन ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर लगाए एक शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। संजू सैमसन ने मात्र 27 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। अब इनकी ज़रूरत थी इनको इस पारी को बड़ा करने की, क्योंकि अब भारतीय टीम को तेज़ी से रन चाहिए थे। लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का वह अद्भुत शॉट था, जो कि पीछे की तरफ इन्होंने शानदार तरीके से छक्के में तब्दील किया। इसके बाद सूर्या ने यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को कवर के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करने में वो कामयाब हुए और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर संजू सैमसन ने भी 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और इनसाइड आउट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 1 बाउंस एक और चौका यहां पर संजू सैमसन को भी मिला। लेकिन सैमसन का ये परफॉर्मेंस यहीं पर नहीं रुकने वाला था। इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार इस गेंद को उन्होंने 6 में तब्दील कर दिया, यानी कि
सीधे कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने गेंद को भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक और बड़ा शॉट यहाँ पर खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से अलग ही अपने अंदाज में कवर व पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद संजू सैमसन ने भी यहाँ पर 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवर में पहुंचा तो यहाँ पर भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 58 रन। तभी दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन ने शानदार शुरुआत कर दी और छक्के के साथ बेहतरीन आगाज़ किया यहाँ पर 17वें ओवर का और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब मुकाबले के इस ओवर में भी भारतीय टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी रही। सूर्या ने भी इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए विकेट के पीछे एक शानदार छक्का जड़ा, जिसके चलते इस ओवर में 16 रन आए और अब आखिरी 3 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 42 रनों की जरूरत थी। यानी कि मुकाबला अब भारतीय टीम की पकड़ की तरफ नज़र आता हुआ आ रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक बेहतरीन शॉट तो खेल ही रहे थे, जिसके चलते मुकाबला पलट गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकले एक और बड़े शॉट ने यहां पर उन्हें अर्धशतक तक पहुंचाया। इस बार गेंद को बिल्कुल यहां पर 9 लुक शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 23 गेंदों पर पूरा कर लिया सूर्य कुमार यादव ने और अब मुकाबला भी धीरे धीरे भारतीय टीम की पकड़ में आ रहा था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी। तभी यहाँ पर 19वें ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने भी अपना शानदार शतक पूरा कर डाला। संजू ने अपने शतक के लिए मात्र 42 गेंदों का सामना किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते उन्होंने आखिरी 50 रन मात्र 15 गेंदों पर ही पूरे कर डाले और संजू के इस शतक ने भारतीय टीम की जीत को आसान कर दिया, क्योंकि अब आखिरी ओवर में जीत के लिए भारतीय टीम को मात्र 13 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों आखिरी ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे सूर्य कुमार यादव ने गेंद को सामने की तरफ खेला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार तो गेंद को उन्होंने सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार शॉट ने इस मुकाबले को ही समाप्त कर दिया और इस बार उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के बीच हुई इस तूफानी साझेदारी ने इस मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया और मुकाबले में इतना बड़ा स्कोर होने के बावजूद भी भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।